अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाने के बाद अब नरेंद्र मोदी को बेहतरीन दोस्त करार दे दिया है और यह भी कहा है कि इंडिया और अमेरिका आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और यह पार्टनरशिप हमेशा कायम रहेगी। असल में ट्रंप कुत्ते की दुम है जो कभी भी किसी भी सूरत में सीधी नहीं हो सकती। मैडम, हालात पलट गए, जज्बात बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने पैगाम जारी कर दिया, मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड और वो मेरा पार्टनर है। आज हम बात करेंगे ट्रंप के यू टर्न की। जनाब, पूरे 2 महीने से नरेंद्र मोदी को बुरा कहते कहते आज बोल डाला कि ये मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। मेरे ख्याल में जो इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप है वो वैसे ही वो कहते हैं ना सटिया गया, जिसको कहते हैं पंजाबी में, वो गुमराह हो गया। उसको सर मेरे ख्याल अगर मोदी जी की पाकिस्तान में बात हो रही होती तो उन्होंने यकीनन कॉल करके कहना था पाकिस्तान से कि तेरा क्या होगा कालिया, इसलिए कि अब क्या होगा। हम लोग तो बड़े खुश थे ना कि ट्रंप हमारी साइड पर। जैसे कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप आपस में बात कर रहे हो, वो बोले, डोनाल्ड ट्रंप बोले मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मकान है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? और वो बोले मेरे पास मोदी है। वो वाला हाल हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का। तो हम ट्रंप की बात करेंगे, ये तो ट्रंप की आदत है कि वो एकदम से यू टर्न ले लेते हैं। ठीक है, अगर मोदी की बात करें तो भाई मोदी ने उसको बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है कि ठीक है, अगर अमेरिका चाहता है इंडिया के साथ रिलेशन बेस्ट करना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रंप ने महीनों धमकियां, तड़ियां और खुशफहमी की कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकाई, लेकिन आखिरकार आकर ट्रंप भी मोदी को अपना यार कहने लगा। मैडम, हालात पलट गए, जज्बात बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने पैगाम जारी कर दिया, मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड और वो मेरा पार्टनर है। तो मैडम, वो जो इतना कुछ अभी 2-3 महीने में हुआ, उसमें क्या देखती हैं? क्या भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में तब्दीली आ गई है, या कि मोदी साहब को अभी उन्होंने मिस कॉल ही मारी है? और क्योंकि उनकी जो फाइनेंस की टीम है वो तो टफ स्टेटमेंट दे रही है, लेकिन ट्रंप साहब जो हैं वो मीठी मीठी बातें करनी शुरू हो गए। क्या वजह है? सर मेरे ख्याल अगर मोदी जी की पाकिस्तान में बात हो रही होती तो उन्होंने यकीनन कॉल करके कहना था पाकिस्तान से कि तेरा क्या होगा कालिया, इसलिए कि अब क्या होगा। हम लोग तो बड़े खुश थे ना कि ट्रंप हमारी साइड पर है। लेकिन सर उसने मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं लिया जा रहा है इसको। ये और बात है कि इंडिया मीडिया बहुत खुश है और बहुत इसके ऊपर शोज वगैरह हो रहे हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए जब भारत के ऊपर पूछा गया तो उन्होंने भारत की गवर्नमेंट की भी तारीफ कर दी और पीएम मोदी की तारीफ कर दी। फिर पीएम मोदी ने भी जो है उनको रिप्लाई दिया है, लेकिन उन्होंने भी उसमें वो जैसे बात किया करते थे ना माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो नहीं बोला है। उन्होंने सीधे सीधे उनको रिस्पॉन्स किया है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा हो सकता है ट्रंप की टीम ने उनको कुछ समझाया हो, उनके आसपास जो लोग हैं उन्होंने कहा हो कि जी आपने गलती कर दी है और ये तो 3 लोग मिलकर अमेरिका को जो है टफ टाइम दे सकते हैं, मतलब रशिया, चाइना और भारत। तो ये सोचकर उन्होंने यू टर्न। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अमेरिका, बल्कि मैं कहूंगा ट्रंप और मोदी की जो लव स्टोरी है, कभी नाराजगी होती है और कभी मोहब्बत बढ़ती है, क्या इसके ऊपर आपकी ओपिनियन है? सबसे पहले मैं इसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बयान करना चाहूंगा। देखें कि इसमें और भी बहुत सारे हैवी वेट्स जो हैं वो इसमें शामिल है इस लव स्टोरी में। इसका चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, पाकिस्तान है और इंडिया। पाकिस्तान का तो रोल बहुत कम है, लेकिन जो मेन हैवी वेट्स है वो हमारे जो 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जैसे अमेरिका हमारी फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी है, $28 ट्रिलियन के साथ वो दुनिया के अंदर सबसे ऊपर जा रही है। और बेसिकली इंडिया जो रोल प्ले कर रहा है वो $4.2 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है, लेकिन वो बड़ा ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। जैसे अक्सर हम क्रिकेट में देखते हैं कि कुछ टीमें ऐसी होती हैं जो खुद तो नहीं जीत रही होती, लेकिन वो दूसरे को जितवाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। मैं समझता हूँ इंडिया इस टाइम उस किरदार के ऊपर है। इंडिया जिस ब्लॉक में भी चला जाता है, अब आप देखें कि चाइना, रशिया अगर एक ब्लॉक में इस इंडिया को साथ लेके चले जाते हैं तो अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं सोचने पे ये मजबूर होगा, क्योंकि अमेरिका के पास भी ऑप्शंस बहुत कम है, क्योंकि वेस्टर्न और साथ चाइना और रशिया को साथ में आपस में लेके चलना बहुत मुश्किल है उनके लिए। क्योंकि आप देखें रशिया ऑलरेडी यूक्रेन की वॉर के अंदर जा चुका है और सदर डोनाल्ड ट्रंप के बार बार कहने के बावजूद उस जंग को नहीं रुकवाया पाया। और इतना संगीन जंग
फैल चुकी है कि उनके कैपिटल तक जा चुकी है। इसका मतलब है कि अमेरिका अपनी वो वाली साख पहले की निस्बत खो चुका है। अगर मोदी की बात करें तो वो सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो दुनिया को बता नहीं रहे होते। वो सारा होमवर्क अपना कंप्लीट करते हैं। हाँ, अब उनको लगा था कि यार मुझे कहना चाहिए, उन्होंने कह दिया। जहाँ पे आप ये कह रही हैं कि अगर अमेरिका और इंडिया के रिलेशन की बात करें तो बिल्कुल ये ऐसे ही चाहेंगे जिस तरह से जा रहे थे, क्योंकि रिलेशन ट्रंप की वजह से ख़राब हुए थे। इंडिया की तरफ से कोई रिलेशन ख़राब नहीं हुआ। जब तक वो गलत बातें कर रहा था, इंडिया और अमेरिका के रिलेशन ख़राब थे। इवन के जो इंडियंस लोग हैं उन्होंने बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया था, और मुझे लगता है उस बायकॉट की वजह से जो अमेरिकन है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। वो बेशक वो मीडिया पे ना बोलें, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं अगर वो बोल देते तो मे भी इससे अमेरिका की कहीं ना कहीं इंसल्ट होती। तो इस वजह से भी उन्होंने वो कुछ चीज़ें छुपाई हैं। अगर ट्रंप अपनी बातों से वापस फिर सकता है तो इसका मतलब है कि अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगी इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत है, अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है। क्योंकि अगर अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका में बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हैं वो कौन है? इंडियंस हैं। क्योंकि इंडियंस सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं। ये जस्ट मैं नहीं कह रही, ये काफ़ी दुनिया बोलती है। अगर हम दुबई की बात कर लें, दुबई में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कौन है? इंडियंस हैं। अगर हम जापान की बात कर लें, वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा सीट्स इंडियंस को मिलती है, क्योंकि उनकी कंट्री को चलाए इंडिया रहे हैं। सीईओ की बात कर लें, ठीक हो गया। और मतलब वहाँ से भी एक आप समझ लें कि वो एक थ्रेट है, एससीओ का बहुत बड़ा थ्रेट है, जिसकी वजह से ट्रम्प जो है यू टर्न लेते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इंडिया पर तनकीद करने के बाद, इतना ज़्यादा इंडिया को क्रिटिसाइज़ करने के बाद दोबारा से मोदी मेरा दोस्त है और बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो वो नारे मुझे लगता है कि अब वो खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया एक नए रिलेशनशिप को देख रही है, और वो है इंडिया, रशिया और चाइना का, जो ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जो ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। ट्रंप ने महीनों धमकियां, तड़ियां और खुशफहमी की कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकाई, लेकिन आखिरकार आकर ट्रंप भी मोदी को अपना यार कहने लगा दोबारा। जवाब में मोदी इंतजामिया का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया इसके ऊपर, मगर आखिरकार ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि मोदी तो मेरा यार है और हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है। ये कहा कि आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद मोदी, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, कि मैं हमेशा मोदी का यार रहूंगा और वो बहुत एक अजीम प्रधानमंत्री है। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान एक स्पेशल रिलेशनशिप है और किसी परेशानी की कोई जरूरत नहीं। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। I don't think we have President Trump, when asked about his Truth Social post, losing India, क्या इंडिया को खो दिया है? उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी के साथ बड़ा अच्छा मेरे ताल्लुकात हैं, रवाबित हैं, और 2 महीने पहले वो आए थे रोज गार्डन के अंदर, वहां भी मुलाकात हुई थी। तो इतना सब कुछ करने के बाद, धमकियां, टैरिफ, ये सब कुछ करने के बाद, ट्रंप ने अपनी टोन और ट्यून चेंज कर ली है। जवाब के अंदर हिंदुस्तान भी और नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि भाई हम तो हमेशा आपके दोस्त थे, हमने तो कभी भी आपके साथ गदा करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है कि पूरा पाकिस्तान हिल चुका है। ट्रंप ने कहा है नरेंद्र मोदी इज ए ग्रेट लीडर, और बस कराची से लेकर लाहौर तक चीख चीख कर बहस शुरू हो गई है। कमर चिवा टीवी पर उछल उछल कर कहने लगा है, ये कैसे हो सकता है? ट्रंप ने ये क्या कह दिया? ट्रंप को किसने बरगला दिया है? आरजू काजमी भी बेबस होकर बोल रही है कि दुनिया भारत को सलाम ठोक रही है और हम बस बैठे तमाशा ही देख रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया को उम्मीद थी कि ट्रंप फिर वही पुराने दिन याद करेंगे, मदद का वादा करेंगे, और हुआ उल्टा ही। ट्रंप ने मोदी को तारीखों के पुलों पर चढ़ा दिया और पाकिस्तान को याद भी नहीं किया है। अरे पाकिस्तानियों, जब तुम हर मंच पर झूठ फैलाओगे, आतंकवादियों को हीरो बनाओगे और हर बार कश्मीर का राज आलापोगे, तो कौन तुम्हें गंभीरता से लेगा? दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत अंतरिक्ष में झंडा गाड़ रहा है और तुम बस पड़ोसी के घर झांक झांक कर जलते रहते हो। ट्रंप का बयान साफ कह रहा है, भारत है भविष्य,
मोदी है नेतृत्व का चेहरा और पाकिस्तान बस अपने ही टीवी चैनलों पर सीखता रह गया। हमें क्यों नहीं कोई ग्रेट कहता। दोस्तों, पाकिस्तानियों का काम ही कुछ ऐसा ही है, तो हर रोज टीवी पर न जाने भारत के बारे में उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही सटीक न्यूज देखने के लिए हमारी चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।